हेलो बच्चों, आज की क्लास में बेसिकली हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे सॉलिड शेप्स के बारे में। ये बेसिकली इसमें हम आखिरी क्लास में बेसिकली मैंने तुम लोग को इंट्रोड्यूस कराया था सॉलिड शेप्स क्या होते हैं। इस क्लास में हम बेसिकली समझानेंगे कुछ टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू सॉलिड शेप्स। सो हमारे पास पहला सॉलिड शेप हमारे पास क्या था? पहला सॉलिड शेप था हमारे पास क्यूबॉइड। दूसरा हमारे पास क्या चीज़ था? एक क्यूब। तीसरा हमारे पास क्या चीज़ था? सिलेंडर। और चौथा हमारे पास क्या चीज़ था? पिरामिड। और कुछ था, और पचमा हमारा था क्या चीज़? एक कोन। एक कोन। सुधी अब देखो ये सारे सॉलिड शेप्स में क्या चीज़ होता है। इस सारे सॉलिड शेप्स में का क्या होता है, जिस तरह से आप लोगों ने जाना था कि ये हर 2D शेप का पहला एक हमारे पास क्या होता था, उसकी उसके हमारे पास होती थी एक पेरीमीटर। ये 2D शेप्स के लिए, ठीक है। 2D शेप्स के लिए उसकी एक होती थी, एक पेरीमीटर होती थी, और एक हमारे पास क्या होता था? एरिया। उसी तरह से यहाँ पे भी हर 3D शेप में हमारे पास क्या चीज़ होगा? होगा उसकी वॉल्यूम। इसे मैं यहाँ से काट दूँ जरा। उसी तरह से हर 2D शेप्स में हमारे पास होगा एक वॉल्यूम। फिर होगा हमारे पास एक टोटल सरफेस एरिया। अब देखो, जैसे मैंने एरिया बोला यानी कि ये 2D हो जाएगा, यानी कि 2D क्वांटिटी ये हमारे पास होगी 3D क्वांटिटी। और एक हमारे पास होगा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, ये चूंकि ये भी एरिया की बात करता है तो ये भी हमारा एक 2D हमारे पास यूनिट आएगी। तो देख लो ये हो, तो देखो जिस तरह से ये तुम्हारे 2D शेप्स में, जो कि हालांकि एक तरह से देखा जाए तो 3D शेप्स का ही मतलब एक वो होता था। जैसे कि मैं बोलता था कि तुम लोगों ने इमेजिन इमेजिन रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड, तो ये जो रेक्टेंगल है, कैसे बोलते थे रेक्टेंगल? यार चूंकि हमारे पास कहीं पर एक ऐसा क्यूबॉइड होता था, हमारे पास कहीं ऐसा ही कुछ क्यूबॉइड होता था। देखो मैं यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा है क्यूबॉइड। हम हमारे पास कहीं एक ऐसा कुछ होता था क्यूबॉइड जैसा, और उस कीबोर्ड का कोई एक सरफेस हम पकड़ते थे जिसको हम बोलते थे रेक्टेंगुलर है। जैसे मैंने इस ये वाला इसका फेस पकड़ लिया, यहाँ पास क्या चीज़ है, यहाँ पास एक रेक्टेंगुलर है। इसलिए हम तो इससे क्या निकल के आया था हमारे पास? 2D शेप्स। 2D शेप्स। तो उसी तरीके से हर एक ये तो उसी तरह से हर एक ये 3D शेप का क्या है? एक वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम यानी कि स्पेस ऑक्यूपाइड। वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे? स्पेस ऑक्यूपाइड। जिस तरह से हम एरिया को बोलते थे ना, एरिया को हम क्या बोलते थे? एरिया को हम बोलते थे रीजन ऑक्यूपाइड। भाई उसने कितना क्षेत्र, ये एरिया मतलब एक तरह से ये क्षेत्र छेका हुआ है अपने अंदर। दूसरी तरह से वॉल्यूम को हम क्या बोलते थे? स्पेस ऑक्यूपाइड। स्पेस ऑक्यूपाइड मतलब कि उसने कितना ये जगह उसने ये अपने लिए लिया हुआ है। फिर एक होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि वो क्यूबॉइड का जो पूरा सरफेस है, उस पूरे सरफेस का एरिया क्या हुआ। जैसे कि लेट से, जैसे मेरे पास ये टैबलेट है, ये क्यूबाइड के फॉर्म में है। इसकी एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, और एक थिकनेस है। 3D क्वांटिटी है, तो इसका कुछ सरफेस एरिया है। एक एक ये एरिया है, एक पीछे का एरिया है, एक ये वाला एरिया है, एक इधर वाला भी एरिया है। फिर ये हमारे पास इस तरफ वाला भी एक एरिया है, जिसको मैं रेक्टेंगल मान लूँ तो। दूसरी तरह से टोटल सरफेस एरिया। और एक होता है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस क्या होता है मैं सारा बताऊंगा। तो देख लो ये सारे बेसिकली ये चीज़ें रिलेटेड है टू दी सॉलिड शेप्स। तो अभी के लिए हम जानेंगे सिर्फ क्यूबॉइड का। अभी के लिए हम जानेंगे सिर्फ क्यूबॉइड का, कि भाई कि ये क्यूबॉइड का, हाँ ये क्या होता है बेसिकली। सो अभी के लिए हम सिर्फ फोकस करेंगे सिर्फ एक टॉपिक पर, उसका नाम है क्यूबॉइड। ओनली क्यूबॉइड। सो देखो यहाँ पे क्या है, मैं सबसे पहले ड्रॉ करना चाहूँगा एक क्यूबॉइड। चलो एक क्यूबॉइड ड्रॉ करते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है बेसिकली? रेक्टेंगुलर शेप में होता है। रेक्टेंगुलर शेप में होता है। एक रेक्टेंगुलर शेप में हमारे पास क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। ये थोड़ा बहुत तुम लोग को दिख रहा होगा रेक्टेंगल की तरह।
और इसको हम इस तरह से जोड़ देंगे, इसको इस तरह से जोड़ा, इसको इधर से जोड़ा, इसको ऐसे जोड़ा, इसको हमने ऐसे जोड़ा। एक मिनट, इसको दोबारा ट्राई करते हैं, ये रहा, हाँ इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया एक क्यूबॉइड। अब देखो करना क्या है हम लोगों को, बेसिकली सिंपल। इस क्यूबॉइड को हम क्या करेंगे, अब इसके बताओ तो सबसे पहले तुम लोग इसके फेसेस बताओ, इसके फेसेस बताओ, इसके फेसेस क्या क्या होंगे। एक तो होगा पहला ऊपर वाला, एक ऊपर वाला फेस होगा, फर्स्ट फेस। एक होगा, फिर एक नीचे वाला फेस होगा। नीचे देखो इस तरह से तुम लोग को शायद ना समझ में आए, मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ। ये ऊपर वाला, इसको हम बोलेंगे पहला शेप। फिर जस्ट इसके ऑपोजिट होगा नीचे वाला, नीचे वाला को हम क्या बोलेंगे, दूसरा शेप। फिर एक होगा हमारे पास इस तरफ वाला शेप, इस तरफ वाला, यानी कि थर्ड शेप। ये यहाँ थोड़ा इमेजिन करने की ज़रूरत है। और एक होगा जस्ट इसके उस तरफ वाला, इसको हम बोलेंगे फोर्थ शेप, फोर्थ यानी कि ये वाला। ठीक है, यानी कि देखो जैसे कि लेट्स से मेरे पास एक क्यूबॉइड है, देखो ये मेरे पास एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको दिखाऊं तो इस तरह से मेरा क्यूबॉइड दिखेगा। ये देखो, ये हो गई इसकी ब्रेथ, इसकी लेंथ, और ये इसकी थिकनेस। लेंथ, देखो लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, यानी कि हाइट। तीन क्वांटिटीज हमें मिल गए। अब ये इसकी एक वॉल्यूम है, इसको मैं इस तरह से देखो पकड़ लेता हूँ। अब ये बताओ इसके कितने फेसेस होंगे, 6 फेस होंगे। पहला सामने वाला, दूसरा जस्ट पीछे वाला, फिर तीसरा तीसरा हमारे पास ये साइड में तीसरा फेस, चौथा पे फेस, पांचवा फेस, और इस तरफ वाला छठा फेस। देख रहे हो हर क्यूबॉइड में और क्यूब में भी तुम लोग के पास टोटल 6 फेसेस होंगे। हर क्यूबॉइड में तुम्हारे पास कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस। और कितने ये एजेज होंगे हमारे पास, कितने एजेज होंगे हमारे पास, एजेज हमारे पास होंगे, देख लो यहाँ पे। ये होगा पहला एक, ये सारे हटा दो पहले। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। तुम्हारे पास कितने होंगे, 8 एजेज होंगे, 8 कोने। ठीक है, ये सारे आप अपनी कॉपी पे भी बनाते जाओ ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आती जाए। तो हर क्यूबॉइड में 6 फेसेस होंगे और 8 एजेज होंगे। यही सेम चीज़ क्यूब के लिए भी होता है, पर क्यूब में भी आगे बता दूंगा। तो देखो ये हमारे पास क्यूबॉइड है। अब ये बताओ, इसकी एक लेंथ होगी, एक लेंथ कैसे इसको बनाएंगे, इसकी लेंथ लेट से हम लिख देंगे लेंथ इस तरह से, दिस इज आवर लेंथ, दिस इज आवर ब्रेथ। देखो इसको शायद अगर मैं रेड वाले से मार्क करता हूँ, okay? ये वाली साइड हमारी क्या होगी, ये वाली साइड अब मान लो तुम्हारी हो गई है लेंथ, ये वाली साइड हमारे पास हो गई है ब्रेथ, ये वाली साइड जो भी रेड 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 में लेंथ ब्रेथ। अब देखो सिर्फ इस सरफेस के लिए, देखो सिर्फ इस वाले सरफेस के लिए, ओनली फॉर दिस सरफेस, ओनली फॉर दिस सरफेस, मैं दोबारा ध्यान ढंग से सुनना, सरफेस बोल रहा हूँ, यानी कि सिर्फ ऊपर वाले सरफेस के लिए। ये तो एक रेक्टेंगल लाइक है जिसकी लेंथ और ब्रेथ है। अब क्या ये हमारे पास एक हाइट आएगी, क्या ये हमारे पास एक हाइट आएगी। और मैंने क्यों क्यों पिछले वीडियो में क्या बोला था कि बहुत सारे रेक्टेंगल को एक के ऊपर एक रख दो तो हमें एक क्यूबॉइड मिल जाएगा। इसको हम बोलेंगे हाइट, यानी कि एच, इसको हम बोलेंगे एच, हाइट। ठीक है ना, हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गए हमारे पास। तो अब इसके जानते हैं इसका ये पहला पैरामीटर के बारे में। पहला पैरामीटर इसका क्या होगा, फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा इसका, वॉल्यूम। बताओ वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम किसी भी हम क्यूबॉइड का जानते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट गिव्स अस द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। अब जानते हैं सरफेस एरिया, एक्चुअली टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इसमें टोटल कितने, ये इसमें टोटल कितने, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखूंगा, अब आप लोग बताना ये सही है कि नहीं। ठीक है, मैं बोलूँगा कि भाई देख सरफेस एरिया की बात हो रही है, और मुझे पता है कि भाई इसके 6 फेसेज या तो फिर 6 सरफेसेज होते हैं। फेसेज या सरफेस बोल सकते हैं इसको, अच्छा 6 फेसेज सरफेस होते हैं, यानी कि 2, यानी कि L इंटू बी प्लस
देखो, एक 2 × L × B, इसको इसी तरह से लिख सकता हूँ, एक ऊपर का एक नीचे का, प्लस 2 × B × H। अगेन देखो, मैंने पहले कंसिडर किया ये वाला सरफेस। अच्छा, पहले मैंने कंसिडर करा ये वाला सरफेस। अच्छा, अब ये वाले सरफेस का एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। मैंने लिख दिया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि भाई नीचे भी तो है यही सेम सरफेस, नीचे भी तो है, जस्ट नीचे जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, नीचे भी तो है मेरे पास, है ना। और इसके नीचे भी है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, L+B+L+B। या तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, L × B + L × B। तो ये कितना हो जाएगा? ये मुझे हो जाएगा 2 × L × B, ठीक है, 2 × L × B, ठीक है। तो इसको मैं सीधा यहाँ पे इस तरह लिख सकूँगा, 2 × L × B प्लस, प्लस क्यों करा? क्योंकि मेरे पास अब बाकी और सरफेस भी तो है। एक मेरे पास फिर ये वाला सरफेस आ जाएगा, ये वाला एकदम सामने वाला सरफेस आएगा। सामने वाले सरफेस का एरिया कितना होगा? B × H, B × H। पर क्या यही एकदम जस्ट पीछे भी तो है? यही यही वाला सरफेस जो अभी मैंने हटाया, ये इसकी जस्ट पीछे भी तो है उस तरफ। तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अब तीसरा सरफेस हमारे पास कौन सा है? ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस है हमारे पास तीसरा वाला। इसको हम क्या बोलेंगे? इसका एरिया कितना होगा? L × H। अब ये भी तो इस तरफ है और उस तरफ है, ये सरफेस इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया? 2 × L × B, 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। ये मेरे पास क्या आ गया? टोटल सरफेस एरिया। समझ गए? टोटल सरफेस एरिया। और नहीं तो फिर 2 कॉमन ले लो, LB प्लस BH प्लस LH, ये लिख लो। ये 2 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, ये हमारे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब उसी तरह से हमारे पास तीसरा क्या चीज़ है? तीसरा था हमारे पास लैटरल सरफेस एरिया। थर्ड वी हैव लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? जैसे है लैटरल सरफेस एरिया होता है जो आमने सामने और दाएं बाएं, बस। लैटरल मीन्स क्या? जो लैटरल मतलब एकदम ऐसे तिरछा, तिरछा इन द सेंस, ये तिरछा भी नहीं बोलूंगा। लैटरल मतलब इतना समझ लो, एक सामने, एक जस्ट पीछे, एक दाएं, एक बाएं, बस। ऊपर नीचे वाले को हम कंसिडर नहीं करते हैं लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया इस वाले क्यूबॉइड के लिए क्या क्या कितना होगा? लैटरल सरफेस एरिया एक तो मेरे पास ऊपर वाला हो गया, फिर एक नीचे वाला हो गया, एक ये लेफ्ट वाला हो गया, और एक राइट वाला हो गया, ये वाला सरफेस जस्ट उस तरफ, ठीक है, उस तरफ। तो टोटल हमारे पास ये 4 सरफेसेज हो गए। तो लैटरल सरफेस एरिया का क्या होगा हमारे पास? 2 × L, क्या होगा? L, एक मिनट देखो, मैंने क्या बोला? सामने, और सामने यानी कि ये वाला, यानी कि ये वाला सामने का क्या होगा? B × H, सामने और पीछे वाला, और दाएं और बाएं वाला। तो सामने वाले का एरिया कितना होगा? B × H, और बगल वाले का होगा L × H। तो इसको हम लिखेंगे L × H, 2 बार, क्यों? चूंकि दाएं बाएं है, प्लस B × H, इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये दाएं बाएं है। जिसका फॉर्मूला क्या आएगा? 2 कॉमन ले लो, LB प्लस BH। ये हमारे पास हो गया लैटरल सरफेस एरिया। अब लैटरल सरफेस, अब बोल सकता हूँ कि ये लैटरल सरफेस एरिया है, बेसिकली क्या चीज़ है? टोटल सरफेस एरिया में से क्या चीज़ है? 2 ऑफ LB है। क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ? 2 ऑफ LB है। टोटल सरफेस एरिया माइनस 2 ऑफ LB है। कैसे मैंने इसको बोला? देखो, इससे मैं बोल रहा हूँ कि 2 ऑफ LB काट लो तो कितना होगा? 2LB यहाँ कट जाएंगे, 2BH प्लस 2LH बच जाएंगे, 2BH प्लस 2LH बच जाएंगे। समझ गए? आपको नहीं है तो आप एक बार खुद अपने कॉपी में करके देखो, आपको कैलकुलेशन सारी आती होंगी। तो ये भी एक तरह से बोल सकते हैं। मान लो तुम्हें सिर्फ ये टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, और बोला कि, और लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, बोला कि भाई लेटरल हाइट कैलकुलेट करो। तो हाइट हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
हमें टोटल सरफेस एरिया पता है, उससे -2 भी कर देंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा, उससे हम फिर h की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ये टेबल में आज लिखूँ तो हूँ, तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, और लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास, बेसिकली 2 इंटू एल एच प्लस बी एच। बस ये तीन हमारे फार्मूला ओनली फॉर क्यूबाइड हमें मिल चुके हैं। अच्छा, तो आप ये तीनों बेसिकली फार्मूला को आप याद कर लेना, याद क्या है, मतलब आप लोग को समझ भी लेना है आफ्टर ऑल, क्योंकि ये इतना भी वो नहीं है। अगर आपको ऑब्वियसली कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम अगली क्लास में जरूर उनको सॉल्व करेंगे। ये था हम सिर्फ क्यूबॉइड के लिए, अगली क्लास में हम क्यूब के लिए भी जानेंगे, क्यूब के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।